वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी टीचर सुषमा। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 12 का फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, सो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने के रेट। इसी चीज से आपका फॉर्मूला भी इसका ड्राइव हो गया। आपको ड्राइव करना फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए जाते हैं। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला फॉर्मूला ड्राइव हो भी चुका है। हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड बाय आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज रिलेटेड बाय क्यू, एंड जब भी रेट ऑफ फ्लो आए तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नाउ आई की हम यूनिट लेते हैं एम्पेयर, क्यू हमारा होता है कूलम में, टाइम की यूनिट तो आपको पता ही होगा सेकेंड, तो इसलिए 1 एम्पेयर, आई कैन ऑल्सो से 1 एम्पेयर इज करंट फ्लोन थ्रू 1 ampere is current flown through a body having 1 coulomb of charge in 1 second. Okay, I can write it like this also. Okay, now if I talk about unit, its unit will be coulomb per second. It is its SI unit. ठीक है, now if I have to find out instantaneous current, करंट एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, इट इज I is equal to डी क्यू बाय डी टी। क्यू स्मॉल क्यू लिख दो, चार्ज बड़े क्यू से तो नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन डी क्यू बाय डी टी, डेल्टा आई आ गया हमारे पास। अगर हम इसे क्यू निकालें तो डी क्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन इधर ले लो, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। डी क्यू को मैं सीधा क्यू ले लेती हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी। अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है तो अब अगर करंट की बात करें बेटा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें इसे देख कर लग रहा है कि इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। मान लो करंट फ्लो कर रहा है इतना, इधर से 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर, अगर हमें निकालना तो हम ऐसे करके निकालते हैं कॉस वगैरह लगा के, बट इस केस में हम सीधा 5 एम्पेयर लगते हैं बाय सिंपल एडिंग। तो ये एडिशन के रूल्स को और वेक्टर्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे rather than being a vector quantity. Now the next topic that we are going to do is the drift velocity. I am going to teach you about drift velocity. Now what do you mean by
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको समझने के लिए मान लो ये है हमारा एक कंडक्टर, जिसमें थोड़ा बढ़ाना है। यू मस्ट बी नोइंग कि अगर हमारा करंट में नेट कितना होता है, नेट करंट कितना होता है, इट इज 0। नेट करंट होगा 0। क्यों? अब क्यों? You know it is made up of, body has two charges, positive or negative. Now in this case positive or negative charges, you know that positive charges move करेंगे, नेट 0 पे होगा। मान लो हमने इसको करंट अप्लाई कर दिया, आई अप्लाई, वेलोसिटी 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने मान लो इसको करंट अप्लाई कर दिया। तो करंट की इलेक्ट्रिसिटी में, ई की इलेक्ट्रिसिटी में, ईएमएफ की इलेक्ट्रिसिटी में कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स करेगा, नेगेटिव चार्ज अवे करेगा। पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड, नेगेटिव चार्ज अवे। इस कारण एक प्लेट में मान लो हमारे सिलेंडर की नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, और एक प्लेट में मान लो हमारी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। देखिए एक्यूमुलेट कैसे? मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट बेटा रैंडम मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होती है। इसकी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट अंदर बना। मान लो इलेक्ट्रिक करंट बाहर भी फ्लो कर रहा है, बाहर मान लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक करंट, याद है ना इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट। मान लो करंट फ्लो कर रहा है इधर से, करंट फ्लो कर रहा है इधर, और हमारा आउटर इधर कर रहा है, तो नेट कितना हो गया? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इजी हो, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा 0। So in case of metal, they have large free electron, ठीक है, 10⁻28, कितने ज्यादा होंगे, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी? हाई होगी। In absence of electric field, the free electron move randomly due to the thermal energy. अब फील्ड इसमें नहीं है, अब इसमें एक टाइप की एनर्जी लगती है, दैट इज आवर थर्मल एनर्जी लगेगी। मान लो कंडक्टर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस बाय 27 डिग्री सेल्सियस है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ द हीट, तो हीट बाहर से अंदर आएगी, तो थर्मल एनर्जी कुछ लगेगी, हीट ट्रांसफर वुड बी देयर, टेम्परेचर डिफरेंस वुड बी देयर। अब अगर हमारे पास ईएमएफ नहीं है, इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है, तब क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ई नेट क्या लगेगी? 0 लगेगी। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, वेलोसिटी 0 की होगी, वो बता देते हैं, रुको। इन एब्सेंस ऑफ ई नेट, the electron still move inside conductor with speed is equal to approximately 10⁵ मीटर। ये इसकी क्या है? स्पीड, ठीक है, इनसाइड अ
कंडक्टर। ओके, लेकिन अब ये क्या है हमारी बेसिकली थर्मल वेलोसिटी, इसको हम u और v से डिनोट कर सकते हैं। u ऑन एवरेज कितनी होगी, अब थर्मल वेलोसिटी की बात करें u और v से जिसको डिनोट करते हैं, ऑन एवरेज इट इज 0 क्यों होगी, अब सुनिए। हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहे हैं, बहुत सारे मूव कर रहे हैं, तो वी एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन टू बी वेरी हाई, बट इट इज ऑन अदर हैंड वेरी लो। व्हाई इट इज, ये लो इस कारण होती है बेटा, क्योंकि इधर एक कर्नल पार्टिकल्स होते हैं। कर्नल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को कम करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेगा मैंने बढ़ने को, कहेंगे नो जस्ट स्टॉप, तुम नहीं बढ़ सकते, वो स्टॉप करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक कर्नल से टकराया, पाथ डेविएट हुआ, इस डायरेक्शन में आया, इधर से एक कर्नल से टकराया, पाथ डिवर्ट हुआ, इधर एक कर्नल से टकराया, फिर पाथ डिवर्ट हो गया, इधर एक कर्नल से फिर इधर, सो इट हैज टू ट्रैवल। इसकी कोई देखो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन रहेगी, पहले बड़ी कम बड़ी कम बड़ी कम, कर्नल्स के कारण उसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिसके कारण एक्सेलरेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, जिसके कारण डिक्रीज कर रही थी। इस वेलोसिटी को हम बेसिकली बोलते हैं, जो उसकी स्लो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस स्लो वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इधर स्पीड की बात करें बेटा, स्पीड की मैंने आपको कितना कहा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर, बट अगर हम उधर बात करें वेलोसिटी की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴। हाउ मच डिफरेंस इज देयर, क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला देखो, इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। Over the other hand, u, which is velocity, that is displacement over time. Displacement can be positive, negative, or 0. That's why speed is so much as compared to velocity. Now, assume जो मैंने आपको पहले फिगर बताया था, अब उसमें मैंने कनेक्ट करना एक बैटरी को। उस केस में मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर, दिस वाज माय कंडक्टर, बड़ा सा बना, बैटरी को कनेक्ट करनी, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो हम इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे ये बार में बताते हैं। अभी बैटरी कनेक्ट करनी है। अब बैटरी क्या होगी, मान लो इधर हमने कहा नेगेटिव चार्ज कनेक्ट होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बताओ अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो कर जाएगा, तो जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर इधर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली करंट स्टेडी नहीं रहेगा, इट विल मूव। करंट
अब फ्लो होगा, क्यों? करंट स्टडी नहीं, सॉरी, ये चार्जेस स्टडी नहीं है, चार्जेस नो लॉन्गर एबल टू accumulate, they will move now. अब तो हो जाएंगे, अब ये कहेगा कि तू खड़ा होकर दिखाओ। इट बेसिकली क्रिएटेड अ पोटेंशियल है, इसने क्या काम किया? इसने पोटेंशियल क्रिएट किया। बैटरी इलेक्ट्रॉन को चलाती रहती है, ठीक है। इस कारण क्या होगा? ई जो इंड्यूस होना था वो काफी कम हो जाएगा। बार हमने किया था ई सप्लाई जा रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में, सॉरी, ई सप्लाई जा रहा था पिछला वाला था में इस डायरेक्शन में, चार्ज का मूवमेंट इस साइड थी तो उसके ऑपोजिट करंट जा रहा था इस डायरेक्शन में। ये करंट जो था वो इंड्यूस्ड करंट था, ऑपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया था, इसलिए ई नेट की आई थी 0, इट वाज हियर, बट नाउ अब वो इंड्यूस को होने ही नहीं देगा, कहेगा तुम इंड्यूस होते तो दिखा, नाउ ओनली सप्लाइज है, सो इंड्यूस करंट 0, नाउ द करंट विल बी अलाउड टू मूव, now the current will be allowed to move. I am having notes of myself that will be available on my Instagram ID, so just follow me on my Instagram Srishti1802 and the notes PDF will be available to you there. Okay, random motion दिख रही है notes में, let me focus, ये देखो, I have shown the random motion of the particles. Particles from here, they're randomly moving. Thermal average कितनी होती है? 0, as listed here. No motion in the absence of the electric field. Okay, क्योंकि thermal energies को conduct करती है। अब क्यों मूव की? हर इलेक्ट्रॉन ने फोर्स किया महसूस, ये फोर्स ही थी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज देयर बिटवीन पार्टिकल्स। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से अपनी नजरें ब्लैक बोर्ड पर बनाए रखना, मतलब कर लेते थोड़ा सी जल्दी समझते हैं, फॉर्मूले की बारी आती है, ध्यान से समझना। ये था मेरा एक कंडक्टर, इस पे चला दी मैंने एक बैटरी थी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। करंट मान लो ई मैंने बाहर से इतना इंड्यूस किया है, ई मतलब इस केस में इतना इंड्यूस हुआ, बाहर से तो उल्टा दिया, क्योंकि इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ई इतना इंड्यूस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में आपस में एक फोर्स लगेगी, एफ उसको नाम दे दें। अब हमने एक फोर्स निकालना, फोर्स देखो कौन से डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है, मतलब कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन में हमारे मूव कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में हमारा करंट की फ्लो। और फोर्स क्या होती है? फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब फोर्स पॉजिटिव चार्ज के पास होती है। सो ई माना जाएगा इन दिस डायरेक्शन, एफ विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ को ई फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इनटू ई। नाउ क्यू को अगर हम लिखे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने लिखना हो एफ को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू को हम चार्ज के इक्वल कर देते हैं, दैट इज क्यू ई बढ़ा देते हैं, फील्ड होती है, तो माइनस टू माइनस ई, ठीक है। अगर अब हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कौन से एक्सेलरेशन से मूव करता है? एफ इज इक्वल टू एम ए विल बी एफ बाई एम, एफ इन दिस
case will be small e by m. This is the formula of acceleration. This is the formula of the force. Clear till here? नोट डाउन कर लो, करना है तो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ में नोट्स बनाया करो, पीडीएफ आपको फिर भी मिल जाएगा, बट सेल्फ में आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। क्लियर नहीं आया था क्या? फोकस मिल गया? रुको लेट मी सी, अभी लेके पहले से रुको, दिख रहा है? मैं आपको शो कर देती हूँ। आप देखो वो मैंने कंडक्टर बनाया है एक, ये इस साइड का कंडक्टर है। कंडक्टर देखो, कंडक्टर के जो मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मैं फ्लो करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और ये EMF है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में फ्लो करती है। तो अब देखो अगर हम फोर्स की बात करें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हमने F को, आपको फॉर्मूला पता है F का, F इज इक्वल टू क्यू ई, अगर हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ लिखना हो इलेक्ट्रॉन तो F इज इक्वल टू माइनस ई ई। अगर इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू F बाई एम इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम। क्लियर अबाउट दिस? क्लियर टिल हियर? अब कुछ मेन चीज़ें मेरी बताने वाली हैं। अब एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड, अब आप देखो एक्सेलरेशन है ना, बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। क्यों? अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए उसका मोमेंटम कई बार कम होगा, कई बार ज़्यादा, कई बार धीरे, कई बार ज़्यादा, ठीक है। एक्सेलरेशन अकर ओनली फॉर द स्मॉल इंटरवल। उसके बाद क्या होती है? ब्रेक, चला ब्रेक, चला ब्रेक, इसलिए इसको हम कहते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वो बहुत कम वेलोसिटी से मूव करती है। इट सीम्स दैट ई विल मूव विद एक्सेलरेशन, its velocity will keep on increasing, but due to the continuous collision with the kernels, I told you it was positive charged atoms, the velocity of E keeps on decreasing. Overall E moves with a constant small velocity known as the drift velocity. एवरेज स्पीड की बात करें d/t होती है, इसलिए वो हायर होगी एज कम्पेयर टू वेलोसिटी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो ज़ीरो हो सकती है, इसलिए आपको दोनों का फॉर्मूला बता देते हैं। मेन चीज़ें जो आपको बतानी है वो है टाउ। टाउ हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई है कोलिजन, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से निकला, इधर उसकी कोलिजन हुई, फिर निकला, फिर इधर कोलिजन, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों कोलिजन के बीच के टाइम को हम कहते हैं टाउ, ठीक है, और इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा। अब टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम था कि तू इतना टाइम चल दे, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, यू कैन मूव रिलैक्स, तो इट दिस टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहली बात तो v/d से डोनेट करते हैं, ये एक पार्टिकल की नहीं होती, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। एक की नहीं होगी, सबकी होगी एवरेज वेलोसिटी में। अब इस मॉडल को हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। इंसर्शन क्वेश्चन आने इस बार आ सकता है ये। Why it is known as electron gas model? Because electron became as a gas क्या करती है? रैंडम मूव करती है, इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मूव कर रहे हैं, तो
ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड को। थैंक यू।